हेलो दोस्तों, एजुकेशन फ्री विद पांडे में आपका स्वागत है। नमस्कार है। आइए हम कुछ ट्रिक की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एग्जाम पीसीएस में और उसके बाद एसएससी और रेलवे में बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। यही एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ट्रिक और सन के माध्यम से हम यहाँ पर ट्रिक और ये जो सन है ये मोबाइल नंबर के माध्यम से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक ये है, सामाजिक सुधार अधिनियम के समय जो गवर्नर थे, गवर्नर और सन के बारे में हम याद करते हैं। ट्रिक क्या है? सामाजिक सुधार अधिनियम के समय गवर्नर एवं सन के ट्रिक। तो ये क्या है? पहले ट्रिक के बारे में हम देखते हैं। ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है, सब के सब दाएं हिल के नैना ऐसे शारदा से इजहार कर रहे थे। ट्रिक क्या है? एक बार फिर देखिए, सब के सब दाएं हिल के नैना ऐसे शारदा से इजहार कर रहे थे। अब इसमें सा का मतलब हो गया शिशु वध प्रतिबंध 1798 से 1805। तो यहाँ इसका कोड हमने कर दिया है 98 से 05। फिर उसके बाद में यहाँ पर बा का मतलब हो गया बेले जली गवर्नर। तो यहाँ शिशु वध प्रतिबंध 1798 से 1805 ईस्वी में जो हुआ था, उस समय जो गवर्नर थे वो बेले जली थे। फिर यहाँ पर सब में यहाँ पर सा का मतलब हो गया सती प्रथा, कब? 1829 ईस्वी में। और बा का मतलब हो गया विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा के समय जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिंग थे। इसका कोड हो गया 29। फिर यहाँ पर दाएं में दा से लेते हैं। दाम का मतलब हो गया यहाँ पर दास प्रथा। तो दास प्रथा कब हुआ, कब पारित? तो 1843 ईस्वी में। और ए का मतलब एलन बरो। तो दास प्रथा के समय जो गवर्नर थे वो एलन बरो थे। फिर इसका कोड हमने कर दिया यहाँ पर 18 छोड़कर यहाँ पर 43 कर दिया। फिर हिल में देखते हैं, ही से हो गया यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो पारित हुआ था वो 1856 ईस्वी में पारित हुआ। अब इस समय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर यहाँ से ला से इसको रिलेट कर दिया लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्या हो गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और फिर इसका कोड मैंने 56 को यहाँ पर 56 कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर नैना में नए से हो गया नेटिव एक्ट। नेटिव एक्ट कब पारित हुआ? 1872 ईस्वी में। फिर उसके बाद में ए ना का मतलब हो गया नॉर्थ ब्रुक। ये क्या है? नेटिव एक्ट के समय जो गवर्नर थे वो नॉर्थ ब्रुक थे। और इसका कोड मैंने कर दिया है 72 यहाँ पर। तो नेटिव एक्ट के समय गवर्नर नॉर्थ ब्रुक। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे, ये हो गया ए का मतलब हो गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। फिर उसके बाद में से का मतलब हो गया लेफ्ट डाउन गवर्नर। यहाँ पर सा से रिलेट कर देते हैं, यहाँ पर सा से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेफ्ट डाउन गवर्नर। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के समय जो गवर्नर थे वो लेफ्ट डाउन गवर्नर थे। और इसका कोड 91 कर दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर शारदा में कर दिए हैं शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1930 में पारित हुआ। तो यहाँ पर शारदा के बाद इजहार। यहाँ पर इजहार में ई जो है ये इरबिन ई से संबंधित इरबिन है। यहाँ पर इरबिन क्या है? शारदा एक्ट के समय जो गवर्नर थे वो इरबिन थे। तो यहाँ पर क्या हो गया? शारदा एक्ट जब पारित हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरबिन थे। और यहाँ पर इसका जो कोड था वो 30 यहाँ पर कर दिए हैं। तो और जो बाकी वर्ड है ये सब साइलेंट है। तो एक बार ट्रिक फिर देखते हैं। सब के सब दाएं हिल के नैना ऐसे शारदा से इजहार कर रहे थे। अब इस सन को याद करने की ट्रिक क्या है? 9829 मोबाइल नंबर ये है 9829 43 56 72 91 30। एक बार फिर देखिए 9829 43 56 72 91 30 98294356729130। तो यहाँ पर 98 से मतलब यहाँ पर 98 से इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखते हैं। जैसे 98 का मतलब है शिशु वध प्रतिबंध। ये कब पारित हुआ? 1798 में। फिर यहाँ 29 का मतलब हो गया सती प्रथा 1829 ईस्वी में। 43 का मतलब हो गया यहाँ पर दास प्रथा 1843 ईस्वी में। 56 का मतलब हो गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। 72 का मतलब हो गया नेटिव एक्ट 1872। फिर यहाँ पर 91 हो गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। फिर ये 30 का मतलब हो गया 1930।
तो ये मोबाइल नंबर और इस ट्रिक के माध्यम से जो मैंने ये लिखा है आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार इससे जो आते हैं रिपीट होते हैं। पीसीएस में आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, उसके बाद में एसएससी में बार बार क्वेश्चन आए हैं, सीएचएसएल हो, टेट हो, यूपीएसआई हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो बार बार आते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।